Hey, assalamu alaikum everyone. Hope you're all good. Okay, so in the last video we saw how to apply Laplace transform. We saw what Laplace transform is, how it can be used, and how can we apply what is its formula, and how we can apply it over different functions. We certainly wrote a table. हमने उस एक टेबल बनाया था और उसको हमने थोड़े से एंट्रीज जो हैं वो फिलअप की थी, और एंट्रीज जो थी उनके अंदर हमने कौन से फंक्शंस यूज़ किए थे जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं इन ऑर्डर टू इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस. So I'm going to write that table again in order to have a concept of inverse Laplace transform. We're going to need that table, और उसी टेबल में से हम क्या करेंगे, हमारा काफ़ी आसान काम हो जाएगा in order to understand this inverse Laplace transform, right? कॉन्सेप्ट बेसिकली ये जिस तरह से हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू वाई, वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, राइट, इस तरह से लिखते हैं. तो अगर हमने यहाँ से एक्स निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इफ़ एफ इज़ इन्वर्टेबल, अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है इस फंक्शन का, तो हम क्या करते हैं, इसको उस साइड पे लेके जाके इन्वर्स कर देते हैं. तो एक्स की क्या हो जाती है, एक्स इक्वल्स टू एफ इन्वर्स ऑफ वाई. सो ठीक है, यहाँ पे फंक्शन था, यहाँ पे इसका इन्वर्स हो गया. सो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म है ये दिस इज़ बेसिकली एन ऑपरेटर, और लप्लास जो है वो कन्वर्ट कर रहा होता है टाइम बेस्ड फंक्शन के ऊपर, टाइम डोमेन फंक्शंस को कन्वर्ट कर रहा होता है इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शंस के अंदर, राइट. सो बट यहाँ से फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शंस जो हैं दे कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू अ टाइम डोमेन. सो ये भी रिवर्स भी पॉसिबल है, और रिवर्स कैसे पॉसिबल है, इन्वर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म के थ्रू. सो लेट्स जस्ट write down the table entries again, and then we will see how we can apply, how we can find out the Laplace transforms of those functions, right? Okay, so as you can see ये पूरा जो है हमारे पास टेबल था, हमने ये सारी एंट्रीज जो है देखी थी और फिलअप की थी. सो वन का लप्लास अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, यानी कि क्या है, फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन ऑफ टाइम था, तो हमने इसको केस में ट्रांसफॉर्म कर दिया फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर, यानी कि एस की फॉर्मेशन में. सो हम लिख सकते हैं दिस इज़ बेसिकली अ फंक्शन जिसको हम कैपिटल एफ से डिनोट कर रहे हैं, एंड इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएबल एस. सो दीज आर ऑल बेसिकली फंक्शंस जिसको हम कैपिटल एफ से डिनोट कर सकते हैं, एंड दे आर ऑल डिपेंडिंग अपॉन एस, राइट. तो इनकी जनरल फॉर्मेशन जो है वो क्या है, एफ कैपिटल एफ ऑफ एस है. जिस तरह से हम यहाँ पे इसको लिख रहे होते हैं दिस इज़ फंक्शन ऑफ टी, राइट, स्मॉल एफ ऑफ टी. तो इस तरह से जनरल नोटेशन है इसकी, दैट्स इट. अच्छा, अब ये पूरी एंट्रीज है हमारे टेबल के अंदर. तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे लप्लास वन के ऊपर लप्लास अप्लाई किया तो वन ओवर एस आया. तो अब हम चूँकि हम कह रहे हैं कि इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, तो ये लप्लास जो है उस साइड पर जाके लप्लास इन्वर्स हो जाएगा. तो हमारे पास पहली एंट्री क्या आ गई, लप्लास इन्वर्स ऑफ वन ओवर एस इज़ इक्वल टू वन. ठीक है. सो वन अगर हमारे पास दिया हो, यानी कि हमारे पास अगर एस की, अगर पहले हमारे पास क्या था, वी वर गिवन अ फंक्शन ऑफ टाइम और हम उसको कन्वर्ट करे थे इनटू अ फंक्शन ऑफ एस. तो अब हमारे पास क्या है, हमें भी यहाँ पे अब हमारे पास इन्वर्स में हमारे पास क्या गिवन होगा, अ फंक्शन ऑफ एस, एंड वी विल बी कन्वर्टिंग इट इनटू अ फंक्शन ऑफ टाइम, राइट. वी विल बी गेटिंग बैक आवर ओरिजिनल फंक्शन ऑफ टाइम. ठीक है. सो कैसे हम ओरिजिनल फंक्शन दोबारा टाइम का फंक्शन हम किस तरह से लेकर आएंगे, बाय अप्लाइंग दिस लप्लास इन्वर्स. सो ये टेबल अगर हमें याद हो तो हम इजीली इसका इन्वर्स टेबल भी बना सकते हैं. सो हम टी किस तरह से आएगा, तो लप्लास है उस साइड पे ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, लप्लास इन्वर्स वन ओवर एस स्क्वेयर्ड विल गिव अस आवर ओरिजिनल फंक्शन ऑफ टाइम टी. ठीक है. इसी तरह से लप्लास इन्वर्स ऑफ n फैक्टोरियल ओवर s पावर n प्लस वन विल गिव अस t पावर n. ठीक है. फिर ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया. फिर इसी तरह से लप्लास इन्वर्स ऑफ वन ओवर एस माइनस के. अगर इस तरह से हमारे पास कोई फंक्शन पड़ा हुआ है इसका, तो हम क्या करेंगे, हमने देखना है कि कौन से वाले फॉर्मूला से मैच करता है, इस एक्सपोनेंशियल से मैच करता है. तो हमारे पास क्या आ गया, ई पावर के टी. दिस थिंग विल गिव अस, अगर हम इस फंक्शन के ऊपर अगर हम लप्लास इन्वर्स अप्लाई करेंगे, दिस लुक्स लाइक एन एच बट दिस इज़ बेसिकली स्टाइलिश एल. तो अगर हम लप्लास इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाएगा विच इज़ बेसिकली अ फंक्शन ऑफ टाइम. और अगर इस तरह की फॉर्मेशन हमारे पास आए, के ओवर एस स्क्वेयर्ड प्लस के स्क्वेयर्ड, और इसके ऊपर अगर हम लप्लास इन्वर्स अप्लाई करें तो ये किसकी फॉर्मेशन है, ये साइन की फॉर्मेशन है. तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ओरिजिनल फार्मूला साइन के टी आ जाएगा, राइट, फंक्शन ऑफ टाइम. एंड सेम गोज़ फॉर दिस वन, ये आपका आ जाएगा लप्लास इन्वर्स ऑफ एस ओवर एस स्क्वेयर्ड प्लस के स्क्वेयर्ड इज़ इक्वल टू कॉस के टी. एंड यहाँ पे आ जाएगा लप्लास इन्वर्स ऑफ के ओवर एस स्क्वेयर्ड माइनस के स्क्वेयर्ड इज़ इक्वल टू साइन एच के टी हाइपरबोला. ठीक है. सो इस तरह की फॉर्मेशंस पे हमने नोट करना है कि कौन सी वाली फॉर्मेशन बन रही है, कौन से फॉर्मूले से हमारा मैच हो रहा है, उसके हिसाब से हमारा वो फॉर्मूला एज अ रिजल्ट आंसर आएगा. एंड लास्टली लप्लास इन्वर्स ऑफ ये कौन सा है, एस ओवर
एस स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ऊपर एस है तो कॉस की फॉर्मेशन बनेगी, और नीचे चूँकि नेगेटिव साइन है इसलिए वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक और के टी। सो इस तरह से है। सो हमारे पास ये फॉर्मेशन देखनी है और नोट करना है कौन से वाली फॉर्मेशन बनती है, उसके हिसाब से हमारा ये ओरिजिनल फंक्शन जो है वो इस टेबल के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। एज एन एग्जाम्पल लेट्स पिक एन एग्जाम्पल और फिर देखते हैं क्या करते हैं। ओके, सो दिस इज़ एग्जाम्पल। हमें फाइंड आउट करना है अब हमारे पास क्या चीज़ गिवन है। अब हमारे पास फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है, अब हमारे पास फंक्शन ऑफ एस है। ठीक है, सो अब हमें क्या चाहिए, वी नीड टू फाइंड आवर फंक्शन ऑफ टाइम। ये चीज़ हमें निकालनी है, हमें एफ ऑफ टी निकालना है। पहले हमें एफ ऑफ टी गिवन होता था, हम लाप्लास अप्लाई करते थे और उसके थ्रू हम ऑपरेट ट्रांसफॉर्म कर दिया करते थे इसको इनटू अनदर फंक्शन ऑफ एस, राइट। तो अब हमारे पास क्या है, दूसरा वाला फंक्शन एस वाला फंक्शन अवेलेबल है, हमने उसके ऊपर इन्वर्स लाप्लास अप्लाई करना है और हम टू गेट आवर ओरिजिनल फंक्शन बैक। सो अब फॉर्मेशन के ऊपर हमने नोट करना है, फॉर्मेशन क्या है, 1/s²। अब टेबल के ऊपर जाके देखेंगे कि हमारे पास 1/s² जो है वो किस तरह से है। तो आप टेबल अगर आप देखें तो हमारे पास 1/s² जो है वो इस तरह से है टी की फॉर्मेशन में, लेकिन मोर स्पेसिफिकली हमारे पास ये चीज़ बन रही है ना, ऊपर कांस्टेंट आ रहा है और नीचे हमारे पास एस की पावर आ रही है। बाकी तो सब में हमारे पास एस के साथ कोई ना कोई और नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, राइट। सो ये वाली फॉर्मेशन हम कह रहे हैं कि हाँ यार इससे मैच करिए, देखते हैं कि ये फॉर्मेशन बन सकती है या नहीं बन सकती। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, n फैक्टोरियल ओवर एस की पावर n+1। तो अब हम अपने एग्जाम्पल पे देखते हैं, एस की पावर क्या है, एस की पावर है, सॉरी दिस इज़ पावर 5, तो एस की पावर है 5, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/s4+1, राइट। तो ऊपर हमारे पास क्या होना चाहिए, n फैक्टोरियल होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला था टेबल में t पावर n का रिप्लेस क्या हमें देता था, n फैक्टोरियल ओवर s पावर n+1, राइट। सो जब इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास फॉर्मेशन किस तरह से बन रही होगी, लाप्लास इन्वर्स ऑफ n फैक्टोरियल ओवर s पावर n+1। ये फॉर्मेशन बनेगी, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, t पावर n आएगा, राइट। तो अब हमने ये वाली फॉर्मेशन बनानी है, तो अब इसके लिए हम क्या चाहिए, नीचे तो डिनोमिनेटर तो हमारे पास बन गया ना, n की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई n = 4 ओवर है, क्योंकि n+1 है तो यहाँ पे 4+1, तो n 4 हो गया। अब हमें ऊपर क्या चाहिए, n फैक्टोरियल, यानी कि वी जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल, यानी कि 4 फैक्टोरियल से हम मल्टीप्लाई करेंगे और 4 फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो अभी भी ऑपरेटर क्या है हमारे पास, लाप्लास इन्वर्स है, हमने अप्लाई किया हुआ। तो 4 फैक्टोरियल से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड, कांस्टेंट है ना तो हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो 1/4 फैक्टोरियल को बाहर ले आओ और लाप्लास इन्वर्स जो है वो अंदर लग गया, 4 फैक्टोरियल ओवर s पावर 4+1। तो ये क्या फॉर्मेशन बन गई, ये वही फॉर्मेशन नहीं बन गई, n फैक्टोरियल ओवर s पावर n+1। तो ये क्या आंसर आता है इसका, t पावर n। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल n क्या है यहाँ पे 4, तो ये आ जाएगा 1/4 फैक्टोरियल t पावर 4। दिस विल बी आवर फंक्शन, ये हमारा एफ ऑफ टी है। इस एफ ऑफ टी के ऊपर अगर हम इस फंक्शन के ऊपर अगर हम रिप्लास अप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 1/s पावर 5। ये चीज़ है कि इस फंक्शन के ऊपर जब हम अगर रिप्लास अप्लाई करें तो हमारा आंसर यह है, अगर इस वाले के ऊपर जो आंसर है इसके ऊपर इन्वर्स रिप्लास अप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आ जाए, ओरिजिनल फंक्शन आ जाए, यही वाला। ठीक है, सो इट इज़ लाइक दिस। सो लेट्स पिक अनदर एग्जांपल, लेट्स से we have to find Laplace inverse of 1/s² + 7। अब यहाँ पे फॉर्मूला टेबल में देखें दोबारा जाके, टेबल में हमारे पास ऊपर 1 और नीचे s² वाली टर्म्स आ रही हैं। स्क्वेयर वाली टर्म्स कौन सी है, साइन कॉस, साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक। तो और प्लस वाली टर्म्स जो हैं वो सिर्फ ये दो हैं, साइन और कॉस। तो ऊपर कांस्टेंट है, ऊपर तो कांस्टेंट है ना, ऊपर s तो नहीं आ रहा यहाँ पे, राइट, ऊपर तो 1 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला फार्मूला हमारा बन सकता है, साइन का फार्मूला बन सकता है। अब ऊपर हमारा क्या आना चाहिए, के आना चाहिए। के कहाँ से आ रहा है, नीचे s² के साथ जो भी टर्म ऐड हो रही है वो स्क्वेयर्ड में ऐड हो रही है बेसिकली। सो यहाँ से अगर हम मैच करें तो s² + k², इसको कंपेयर करो ज़रा, तो कंपेरिजन से हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई, k आ गया हमारा √7। ठीक है, सो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे आ गया 1/s² + k√7 राइट। अब साइन का फॉर्मूला कम्प्लीटली बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ऊपर भी k चाहिए, तो ऊपर हम √7 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर जो है वो हम डिवाइड करा देंगे। तो अब ये पूरी फॉर्मेशन जो है हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बन गया, हमारे पास साइन का फॉर्मूला बन गया। तो बाहर आ गया 1/√7 और यहाँ पे आ गया साइन के क्या है, √7t। सो दिस इज़ आवर आंसर, दिस इज़ इट। वी जस्ट नीड टू सी कि फॉर्मेशन क्या बन रही है, उस लिहाज से हमें सिर्फ इसकी फॉर्मेशन को फिक्स करना होता है और फिर हमारे पास डायरेक्टली वो चीज़ बन जाती है, वो फंक्शन बन जाता है। तो अब अगर आप इस फंक्शन का ये है हमारा एफ ऑफ टी, दिस इज़ आवर टाइम फंक्शन। तो टाइम डोमेन के अंदर अगर आप इस फंक्शन के ऊपर लैप्लास अप्लाई करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। ठीक है, तो इस आंसर पे अगर आप इन्वर्स अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये फंक्शन ओरिजिनल वापस मिल रहा है। तो दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट।
ओके, लेट्स डू अनदर एग्जांपल और उसके बाद फिर हम देखते हैं क्या है। ओके, अब इस एग्जांपल में आप देख रहे हो कि ये नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में आपका एस स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर वाली फॉर्मेशन है, ठीक है। तो इट कैन बी इजीली रिटन एज एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, राइट। तो ये हमारे पास या तो साइन का हो या कॉस का हो, लेकिन न्यूमरेटर तो हमारे पास इस तरह से नहीं बन रहा। न्यूमरेटर में तो हमारे पास इस तरह से कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसमें हमारे पास ये दो टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं, ठीक है ना। जितना भी हमारे पास टेबल के अंदर फार्मूलाज हैं, ये जितने भी हैं उनके अंदर न्यूमरेटर में एक ही टर्म ही है, दो डिफरेंट टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, राइट। सो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे क्या हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि जिस तरह से भी ये नीचे एक ही है ना नंबर, तो आप इसको अलग अलग कर दो। तो ये आ जाएगा -2s अलग हो गया, नीचे एस स्क्वायर प्लस 4, और +6 अलग हो गया, नीचे एस स्क्वायर प्लस 4 सेपरेट हो गए। और ये चूँकि ऑपरेटर है, ये इसके साथ अलग से होगा, इसके साथ अलग से अप्लाई होगा। तो ये आ जाएगा लाप्लास इन्वर्स -2s ओवर एस स्क्वायर प्लस 4, ठीक है जी, ये हो गया। और प्लस लाप्लास इन्वर्स 6 ओवर एस स्क्वायर प्लस 4, राइट। अच्छा, यहाँ पे तो ऊपर हमें पता चल रहा है नीचे स्क्वायर वाली टर्म्स हैं, दो स्क्वायर वाली टर्म्स ऐड हो रही हैं, तो यानी और ऊपर कांस्टेंट है, तो इट्स एस नहीं पड़ा हुआ, तो दैट मीन्स कि ये कोई साइन के टी वाला फार्मूला बनेगा, हम इसको फिक्स कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे ऊपर एस है और नीचे दो स्क्वायर वाली टर्म्स ऐड हो रही हैं, तो कॉज हाइपरबोलिक वाला नहीं बनेगा, हाइपरबोला वाला नहीं बनेगा, सिंपल कॉज वाला बनेगा। ऊपर एस है तो वाकई कॉज वाला बनेगा, और ये क्या हो गया, हमें इसको फिक्स करना है किस तरह से हो। अच्छा जी, तो कॉज का फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉज का होता है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, लाप्लास ऑफ साइन का होता है साइन के टी इज़ इक्वल टू, ऊपर आता है के, नीचे आता है एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और लाप्लास ऑफ कॉस के टी आता है, ये आता है ऊपर एस आता है और नीचे एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, राइट। ये दो फार्मूलाज मैंने लाप्लास वाले टेबल के हिसाब से लिख लिए हैं, राइट। अब हमने इसको मैच करना है। अच्छा जी, अब हमें ये वाली फॉर्मेशन ये साइड देखनी है ना, ताकि हम इसको मैच करें, क्योंकि हमारा लाप्लास इन्वर्स है। सो हम क्या करेंगे, कॉज वाली की फॉर्मेशन किस तरह से, एस ऊपर आ रहा है तो बिल्कुल आ रहा है, और नीचे क्या है, ये तो हमारे पास ऑलरेडी सारा कुछ फिक्स्ड ही है, इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये -2 हमें नहीं चाहिए, क्योंकि आप देखो ऊपर सिर्फ एस है और नीचे एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है, के स्क्वायर हमारा यहाँ पे 4 है, और ऊपर हमारे पास बिल्कुल एस पड़ा हुआ है, तो हमें सिर्फ -2 को यहाँ से हम बाहर निकालना है। तो ये आ जाएगा -2 लाप्लास इन्वर्स एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 4 यानी 2 स्क्वायर। और दूसरे में हम क्या कर सकते हैं, दूसरे में हमें ऊपर क्या लेकर आना है, ऊपर के आना चाहिए, के कौन सा है, ये वाला नंबर जो है, अच्छा ये है 2 का स्क्वायर, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो हमें ऊपर 2 लेकर आना है, ऐसे ही है ना, के स्क्वायर है, हमें ऊपर के लेकर आना है, तो 2 स्क्वायर है, 2 लेकर आना है, तो हम लिख सकते हैं इस 6 की बजाय हम लिख सकते हैं 3 × 2, 6 को हम लिख सकते हैं ना 3 × 2, राइट। तो हमने क्या किया, बस 2 हमें चाहिए, क्योंकि नीचे 2 का स्क्वायर ऊपर हमें 2 चाहिए, तो 3 हम बाहर ले आएंगे, तो ये 3 बाहर आ गया, ये आ गया लाप्लास इन्वर्स 2 ओवर एक्स स्क्वायर्ड प्लस 4। तो अब ये फिक्स्ड हो गए हैं फार्मूलाज। तो अब ये जो है लाप्लास इन्वर्स किसका बन रहा है, ऊपर एस है, ये किसका बन रहा है, लाप्लास हो जाएगा, लाप्लास इन्वर्स हो जाएगा, कौन सा वाला फंक्शन है यहाँ पे, कॉज के की वैल्यू क्या है 2t, ठीक है, प्लस 3, और ये किसका बन रहा है, ये यहाँ पे ऊपर कांस्टेंट है, कांस्टेंट वाला, और नीचे पॉजिटिव हो रही हैं, प्लस हो रही हैं साइन स्क्वायर्स, तो ये साइन वाला फॉर्मेशन है, साइन वाला फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है, तो ये आपका हो गया साइन के की वैल्यू 2 to 2t। सो दिस इज़ योर ओरिजिनल फंक्शन ऑफ टाइम, जिसको अगर आप लाप्लास इसका लें तो आपके पास आंसर ये आएगा, ठीक है, ये वाला। तो इसका हमने लाप्लास इन्वर्स लिया तो हमारे पास ये ओरिजिनल फंक्शन आ गया। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ हाउ यू विल गोइंग टू अप्लाई। इसके अलावा 1-2 क्वेश्चंस और हैं जिसमें हमें पार्शियल फ्रैक्शंस के लिए जिसमें हमें सिंप्लीफिकेशन के लिए पार्शियल फ्रैक्शंस भी यूज़ करनी पड़ती है, तो वो भी हम देखेंगे। सो टिल यू कैन सी दैट यू कैन गूगल इट ऑल्सो, लाप्लास इन्वर्स के क्वेश्चंस भी आप गूगल भी कर सकते हैं फॉर योर ऑन प्रैक्टिस। होपफुली थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।